चैत्र नवरात्रि 2025 की आपको शुभकामनाएं। नवरात्रि के इन 8 दिनों में आप सभी को किसी भी एक दिन अपने घर से बीमारी दवाई को दूर करने के लिए यह दिव्य उपाय जरूर करना है। आपके घर पर कोई क्रोधी है, चिड़चिड़ स्वभाव है, अकाल मृत्यु दुर्घटना इत्यादि का भय है, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है, गलत संगत गलत आदत पढ़ाई में मन नहीं लगाता या हर स्वरूप में दवाई खाकर शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से वह परेशान है, तो यह वीडियो आप छोटा सा है, 1 रुपया भी खर्च नहीं होना, परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। यह उपाय आपके लिए एक तरह से वरदान साबित हो सकता है। कैसे करना है ध्यान से सुने। जो चैत्र नवरात्रियां होती है ना, यह साल की सबसे पावरफुल रात्रियों में से और दिन में से आती है। नवरात्रि जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और इनमें चमत्कार होता है। देखिए, 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा और आपको उपाय विश्वास से करेंगे तो बहुत सुंदर स्वरूप में इसका फल मिलना है। कैसे करना है ध्यान से सुने। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, वेद शास्त्रों में कहा गया है। तो 1 लोटा जल आपको लाना है और देवी मैया का सबसे पहले ध्यान करना है। कुल देवी मैया, अपने इष्ट पितरों का ध्यान करें। सबसे पहले प्रार्थना करें कि मेरे घर से दुख बीमारी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। और जल के लोटे को सबसे पहले या तो आप उतारा करें या आप सभी सबसे पहले इसमें 9 नीम की पत्तियां रखें। ठीक है, 9 नीम की पत्तियां रखें। और 9 दिन होते हैं नवरात्रि के। इस बार तृतीया तिथि 6 है, तो नवरात्रि के 8 ही व्रत किए जाएंगे। द्वितीया और तृतीया एक ही दिन है, तो आप किसी भी दिन को चुन सकते हैं। आपकी इच्छा है कौन सा दिन आप चुनना चाहते हैं। आप जल के लोटे में 9 नीम की पत्तियां डाल लीजिए और इसमें आप सभी कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, चाहे तो काली तिल डाल सकते हैं, चाहे तो लौंग डाल सकते हैं। यह आपकी इच्छा है। नहीं तो सामान्य 9 नीम के पत्ते आप डालिए। और वह जो व्यक्ति परेशान है, रोगीला है, जैसा मैंने शुरू में विदित कराया, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट झेल रहा है, उसके कमरे में जिसका विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की इच्छा है, उसके लिए भी यह कार्य किया जा सकता है। नीम वृक्ष में देवी भगवती की 9 जो है स्वरूप और 10 महाविद्याएं इस नवरात्रि में होती हैं। आप जानते होंगे। एक लंबी बत्ती का घी का दीपक अपने साथ ले लीजिए। जल का लोटा आपको अच्छी तरह से अपने मटके से, ताकि पितरों की भी कृपा मिले, भर लेना है शुद्ध पानी से। तांबा मिट्टी पीतल जैसा भी जल का लोटा है वह आप ले लीजिए। 9 नीम की पत्ती उस बच्चे के कमरे में या जो भी बड़े बूढ़े हैं उनके कमरे में रात भर आपको छोड़ देना है। ठीक है, रात दिन पूरा भी छोड़ सकते हैं, किसी एक दिन भी आप छोड़ सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो कुल मिलाकर आपको नवरात्रि के किसी भी दिन में यह जो लोटा है 9 नीम की पत्ती डालकर, जो नीम होता है वह कड़वा होता है और यह कड़वेपन को सोख लेता है जीवन का। मीठा नीम या कड़वा नीम कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो आप सभी को इस नीम की जो जल है उसे पूरी रात रखकर छोड़ना है और उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करना है। जो व्यक्ति परेशान है, जैसा मैंने विदित कराया, उसके ऊपर से 21 बार या 9 बार माता रानी के किसी भी स्वरूप का आप ध्यान करें, इच्छा आपकी है। माता रानी के किसी मंत्र का ध्यान करें, इच्छा आपकी है। उसके बाद आप सभी को उस व्यक्ति के ऊपर से 9 बार या 21 बार उतारा करना है। एंटी क्लॉक उस जल के लोटे को जो रात भर आपने रखा है उतारा करें और पूरे घर में इस जल के लोटे को आप घुमा लीजिए 9 नीम की पत्तियां जिसमें आपने डाल रखी हैं। फिर आप सभी को इसे ले जाकर एक लंबी बत्ती के दीपक के साथ चले जाना है नीम पेड़ के नीचे। नीम पेड़ के नीचे आपको चले जाना है। आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इसका मुख कर कर यह जो दिव्य जल है जिसे आपने रोग नाशक स्वरूप में कर रखा है, उसे आप सभी को उस नीम वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। आप जानते होंगे जो नीम वृक्ष होता है या जो यह जल का लोटा होता है, यह कई तरह की शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों की मुक्ति के लिए जाना जाता है। तो यह कार्य कर कर आप सभी को लंबी बत्ती का दीपक नीम वृक्ष की जड़ में भी लगाकर आ जाना है। और उसके बाद 1 चुटकी मिट्टी नीम वृक्ष की जड़ की आपको अपने साथ ले आनी है। थोड़ा सा जो व्यक्ति परेशान है शारीरिक मानसिक रूप से, उसके मस्तक पर लगाकर घर में इसका थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। कहीं कहीं पर आप थोड़ा रख दीजिए, बस पर्याप्त रहेगा। हमारी प्रकृति द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई है ना, जिनका सीधा मानव जीवन पर प्रभाव होता है। जो नीम की पत्ती होती है, जड़ होती है, छाल होती है, मिट्टी होती है, इनका एक दिव्य प्रभाव वेद शास्त्रों में कहा गया है। तो क्यों ना आप हर स्वरूप में दुख दरिद्रता रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए इस उपाय को कर लेंगे तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो कोई 1 रुपया नहीं लगना, करके देखिएगा, विधि विधान से कीजिएगा, बहुत आपको इसका फल मिलेगा। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, यह दिव्य उपाय है।
और एक तरह से चमत्कार करता है। आपने देखा होगा जल के लोटे को कई तरह की नज़र बाधा इत्यादि को दूर करने के लिए या वास्तु दोष पितृदोष की मुक्ति के लिए किया जाता है। आपको यह दिव्य उपाय एक बार प्रैक्टिकल रूप में करके देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। आशा है, उम्मीद है आप प्रथम वाला उपाय जरूर करेंगे। कोई बात हो, कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। लाभ तो आपको होना ही है। मैं प्रार्थना करती हूँ नवरात्रि पूर्ण होते होते आपके सब मनोरथ सिद्ध हो जाए, ऐसी मैं बाप भगवती महादेव से प्रार्थना करती हूँ। तो पहला उपाय मैंने आपको साझा किया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, नवरात्रि के इन 9 दिनों में गुरुजी कहते हैं अगर आप व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, अष्टमी नवमी में आप जो व्रत का पारण है वह करना चाहते हैं, या रोज अपने घर पर एक कन्या को बुलाना चाहते हैं तो भी बुला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अष्टमी नवमी तक ही इसका इंतजार किया जाए, किसी भी एक दिन आप कन्या पूजन अपने घर पर कर सकते हैं। साथ के साथ जो बच्चे जिद्दी है या आप भी शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट झेल रहे हैं तो आपको लेना है एक ध्वजा जिसमें जय माता दी लिखा होता है। कई भक्तजन इसे पताका कहते हैं, कई ध्वजा कहते हैं। उसमें थोड़ा सा आप मक्खन अर्थात जो कान्हा जी खाते हैं वह मक्खन आपको लेना है। जय माता दी लिखना है। जो बच्चे बड़े जिदपन करते हैं, क्रोध ही उनका स्वभाव है, उस व्यक्ति के हाथ से या उसका नाम गोत्र बोलकर थोड़ा उस ध्वजा में मक्खन लगाकर किसी देवी मैया के मंदिर में, गौरा मैया हो या कोई भी मैया हो, उनका स्वरूप का कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर उस बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर या बड़ों के हाथ से, देखिए ध्वजा जो है, जो पताका होती है, वह कई तरह के वास्तु दोष को भी मिटाती है। यह उपाय सभी में कारगर हो सकता है। अगर आप भी हारी बीमारी से परेशान हैं तो एक ध्वजा का मंदिर में दान कर आइए, फिर देखिए कैसे शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट मिटते हैं और सभी बंधनों से आप मुक्त होते हैं। तो यह उपाय करें। इन नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर पर भी आप पताका अर्थात ध्वजा जरूर लगाएं। यह भी कार्य घर के वास्तु दोष और पितृदोष को मिटाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। तो आप अपने घर पर पताका अर्थात ध्वजा जरूर से लगाएं। यह कार्य सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम और सब कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। तो आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन आवश्यक रूप से माता के मंदिर में और घर पर पताका जरूर लगानी है। साथ के साथ आप भी अपने घर में सुख समृद्धि, धन संपदा, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, व्रत उपवास नियम नहीं होता, आपसे कोई कार्य नहीं होता, तो आप सभी को एक नारियल और जो है पान का बीड़ा या पान का पत्ता और कुछ सुहाग सामग्री, लाल फूल, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार, ज़्यादा नहीं कर सकते, कम ही कीजिए, परंतु किसी देवी मैया के मंदिर में इन चीज़ों का दान कर आए। माँ को लाल चुन्नी, साड़ी, लाल ब्लाउज का पीस, यह नारियल इत्यादि बहुत प्रिय है। तो आपके पास 8 दिन का अच्छा समय है, किसी भी एक दिन जाए और देवी के मंदिर में इनका दान कर आए। आशा है, उम्मीद है इस तरह आप करेंगे तो रोग मुक्त जीवन तो रहेगा ही।